नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। 2025 बेहद महत्वपूर्ण है। मार्च में शनि ने राशि बदली, अब राहु भी 18 मई 2025 को राशि बदलने वाले हैं। राहु गोचर 2025 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 18 महीने बाद राहु मीन राशि छोड़कर कुंभ में प्रवेश करेंगे। राहु हमेशा ही उल्टी गति से चलते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह माना जाता है, जो भौतिक इच्छाओं, महत्वाकांक्षा, छल, भ्रम और अप्रत्याशित परिवर्तनों से जुड़ा होता है। राहु का प्रभाव व्यक्ति को पारंपरिक चीजों से हटकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन कई बार ये भटकाव और असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो राहु का जो गोचर में परिवर्तन है वो क्या असर डालने वाला है, आपके जीवन पर इसका क्या असर होगा, 2025 में जो 12 राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। राहु का जो गोचर परिवर्तन है करियर के लिए, प्रेम के लिए, रिश्ते, वित्त और मानसिक स्थिति में कैसा प्रभाव डालेगा, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि धर्म और शास्त्र से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब होगा राहु का गोचर परिवर्तन। राहु राशि बदलकर मीन से कुंभ में प्रवेश करेंगे। ये 18 मई 2025 को शाम 4:30 पर होगा। राहु 5 दिसंबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। इस दौरान कुछ राशियों के लिए ये गोचर सफलता और नए अवसर लाएगा, तो कुछ के लिए ये चुनौतियों से भरा रह सकता है। नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ज्योतिषीय उपायों का पालन करना लाभदायक रहेगा। तो राहु का गोचर परिवर्तन अब 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर जो है वो राशि परिवर्तन है वो कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि वालों की कुंडली के 11वें भाव में परिवर्तन लेकर आएगा। राहु का कुंभ राशि में गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस समय आपकी लंबे समय से अधूरी जो रह रही है इच्छाएं हैं, जो लक्ष्य आपने तय कर रखे हैं, वो पूरा करने का समय आ गया है। इस दौरान मेष राशि वालों को अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि राहु अकस्मात चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो एकादश भाव जो है वो लाभ का भाव भी है, तो अप्रत्याशित रूप से आपको लाभ हो सकता है। करियर में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है, जिससे प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर आपको मिलेगा। हालांकि नए रिश्तों में सतर्कता बरतें और जल्दबाजी में किसी पर भी विश्वास करने से बचें, नहीं तो गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती है, धोखा भी मिल सकता है। क्या आपको राहु का उपाय करना है? तो आपको छोटा सा उपाय करना है। रोजाना ओम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा राहु का शुभ प्रभाव मिलेगा। अब वृष राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर परिवर्तन है वो कैसा रहने वाला है। 10वें भाव को ये प्रभावित करेगा। आपका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय आपकी नेतृत्व क्षमता की लोग प्रशंसा करेंगे। आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करें और किसी भी तरह के नकारात्मक लोगों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि नकारात्मक लोग आपको भी नकारात्मक कर देंगे। काम का बढ़ता बोझ वृष राशि वालों के व्यक्तिगत जीवन पर असर डाल सकता है। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपने पेशेवर और निजी जीवन के बीच आपको संतुलन बनाना ज़रूरी होगा, नहीं तो ब्लास्ट वाली कंडीशन आ सकती है। तो आपको राहु का शुभ प्रभाव के लिए आपको क्या उपाय करना है? किसी गरीब व्यक्ति के लिए खाने का प्रबंध कर दें। आपके ऑफिस में कोई गरीब है तो उसके लिए खाने का बंदोबस्त आप कर दें, तो राहु आपसे प्रसन्न रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का गोचर परिवर्तन कैसा रहने वाला है? ये मिथुन राशि के लोगों के लिए विदेश यात्रा को और प्रबल कर सकता है। इस समय नई चीज़ें सीखने और अपने ज्ञान को विस्तार देने के लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े किसी कार्य में रुचि रखते हैं तो ये समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इस अवधि में आपके और आपके प्रियजनों के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों को सलाह दी जाती है कि रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए खुलकर आप बातचीत करें, प्रयास करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, तब जाके आपको राहु का शुभ प्रभाव मिलेगा। और उपाय आप क्या कर सकते हैं? तो पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शिव जी की आराधना से नवग्रह प्रसन्न होते हैं, राहु ग्रह भी जो है वो प्रसन्न होते हैं, वो आप कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए गोचर कैसा रहने वाला है? 8वें भाव को ये प्रभावित करेगा। राहु गोचर इस समय आपको अपने वित्तीय फैसलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार के निवेश से आपको बचना चाहिए।
कर्क राशि वालों को सलाह दी जाती है कि बिना अधिक प्रयास के लाभ मिलने के विचारों से प्रभावित ना हो। शॉर्टकट जो आप कमाने की सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे शॉर्टकट से पैसा कमाने का ज्ञान लेकर, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करना है। किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद में ही आप आर्थिक निर्णय लें। ये गोचर कुछ छुपी हुई सच्चाइयों को सामने ला सकता है, जिससे रिश्तों में दिक्कत भी हो सकती है। अपने जीवन साथी या प्रेमी से खुलकर संवाद करें ताकि विश्वास मजबूत हो सके। इस समय आप स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। उपाय आप क्या कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना आप करें, जिससे आप राहु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए राहु का गोचर कैसा रहने वाला है? पार्टनरशिप से जुड़े मामलों को आप महत्वपूर्ण बना सकता है ये राहु का गोचर। यदि आप व्यवसाय में हैं तो किसी भी नई डील या कॉन्ट्रैक्ट में पूरी सतर्कता बरतें। सिंह राशि वाले सभी शर्तों को स्पष्ट रूप से समझें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। अपने पार्टनर को लेकर पूर्व धारणाओं से भी बचें और पारदर्शिता बनाए रखें। पहले के जो है, जैसे बोलते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने से आपको बचना होगा, नहीं तो वो दिक्कत पैदा कर सकता है। इस दौरान आपको कुछ असामान्य या अनपेक्षित रिश्तों का अनुभव हो सकता है। किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचें और स्पष्ट बातचीत के माध्यम से किसी भी संभावित चुनौती को सुलझाने का आप प्रयास करेंगे तो आपको फायदा होगा। उपाय आप क्या कर सकते हैं? गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। कन्या राशि वालों पर राहु का जो गोचर परिवर्तन है उसका क्या प्रभाव रहने वाला है? कुंडली के छठे भाव को यह प्रभावित करेगा। राहु गोचर आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि ये विरोधियों पर विजय प्राप्त करने और आपके स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करने वाला होगा। इस वक्त शत्रु आपके कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, अपने आप वो नष्ट हो जाएंगे। हालांकि इस समय अधिक जो है वो खर्चा होगा। किसी अस्पष्ट योजना में जल्दबाजी में कदम ना उठाएं। इस समय आपको अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत से जुड़ी छोटी समस्याओं को बिल्कुल भी हल्के में ना लेना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। इससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा। आप कुछ चीज़ हो, समस्या हो तो उसके समाधान पर भी फोकस करें। सुंदरकांड का पाठ आपको परेशानियों से बचाएगा, तो भगवान हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड करें तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए क्या असर रहने वाला है राहु के गोचर परिवर्तन का? तो 5वें भाव में ये परिवर्तन लेकर आ रहा है। राहु के कुंभ राशि में गोचर के प्रभाव से आप निवेश के मामले में जोखिम उठाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। हालांकि तुला राशि के लोग जल्दबाजी में निर्णय ना लें और पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। अविवेकपूर्ण फैसलों से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस दौरान प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसी भी तरह की जो भावनात्मक अस्थिरता है उससे बचने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम करना होगा। रिश्तों में मजबूती बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता और आपसी विश्वास को प्राथमिकता दें। शेयर बाजार में भी अगर आप काम करते हैं तो आपको इस वक्त थोड़ी सी सोच समझकर फैसला लेने की ज़रूरत है। माँ दुर्गा को आप हर शुक्रवार को लाल फूल अर्पण करेंगे तो राहु का जो प्रभाव है वो कम हो सकता है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है राहु का गोचर? तो चौथे भाव को ये प्रभावित कर रहा है। राहु का गोचर संपत्ति, घर या स्थान परिवर्तन से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही निर्णय लें कि वो प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि धोखे की संभावना हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठाने से बचें। इस समय पारिवारिक माहौल में कुछ बदलाव आ सकता है। घरेलू जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको लचीलापन दिखाना होगा और खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। परिवार में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम करना होगा। और क्योंकि चौथे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से कार्य क्षेत्र को भी देख रहा है, तो इस वक्त आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपको अकस्मात फायदा होगा, लेकिन सावधानी रखनी है। सोमवार के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक करेंगे तो आपको फायदा होगा। धनु राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर परिवर्तन है वो क्या कुछ लेकर आ रहा है? तो तीसरे भाव को ये प्रभावित कर रहा है। राहु का तीसरे भाव में गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है, जिससे नए अवसरों और योजनाओं के लिए आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। ये समय नई परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए
अनुकूल साबित हो सकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में अति आत्मविश्वास आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा भी जोखिम ना उठाएं, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस दौरान धनु राशि वाले लोगों को भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अच्छे से उनकी बातों को सुने और सहानुभूति रखें। गलत फहमियों से बचने के लिए संयम और धैर्य से काम लें। उपाय के रूप में आपको क्या करना है? प्रतिदिन ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको फायदा होगा। मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है? दूसरे भाव को ये प्रभावित कर रहा है। राहु का गोचर आपकी वाणी और वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित कर सकता है। आपको वाणी पर बहुत संयम रखना होगा। इस दौरान बोलचाल में सतर्कता बरतें, क्योंकि आपकी कही गई बातें दूसरों को गलत लग सकती है। आप बहुत कुछ बोल सकते हैं जिससे सामने वाले को नुकसान हो जाए या हर्ट हो जाए, तो इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। सट्टेबाजी या अनिश्चित निवेश से बचें और बचत पर अधिक ध्यान दें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। पारिवारिक चर्चाओं में तीव्रता आ सकती है, जिससे मतभेद उत्पन्न होने की संभावना है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए संयम और कूटनीति से काम लें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद बहुत ज़रूरी है, और संवाद में भी विनम्रता बरतना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। भगवान भैरव की आप पूजा करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए राहु का जो राशि परिवर्तन है वो क्या कुछ लेकर आ रहा है? तो ये आपके करियर में अचानक से बदलाव और नए अवसर ला सकता है। हालांकि किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी जुटाएं और भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। इमोशनल नहीं होना है। खुद को व्यवहारिक और संतुलित बनाए रखने का ये समय है। इस समय बेहद ज़रूरी है कि आप अपने आप को संतुलित रखें। इस दौरान कुंभ राशि वाले भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं, या कभी कभी रिश्तों में दूरी का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि से वो आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहा है। संबंधों में स्थिरता बनाए रखने के लिए धैर्य रखें और खुले मन से संवाद करें। उपाय के रूप में आप वृद्धाश्रम में जाकर किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। उड़द से बनी, तिल से बनी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। राहु का गोचर मीन राशि वालों को कैसे प्रभावित करने वाला है वो अब आपको मैं बताता हूँ। ये मीन राशि में 12वें भाव को ये प्रभावित करेगा। राहु गोचर आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, खासकर यात्रा और आध्यात्मिक गतिविधियों पर। ये आपको आध्यात्मिक यात्राएं ज़्यादा करवाएगा। इस दौरान मीन राशि वालों को अनावश्यक खर्चों से बचने और अपने वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अत्यधिक धन खर्च से आर्थिक असंतुलन पैदा हो सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इस समय कुछ छिपे हुए शत्रु या रिश्तों में गलत फहमियाँ उभर सकती है, तो सावधानी से इन सबको टैकल आपको करना है। किसी भी तरह की संदेहजनक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए धैर्यपूर्वक संवाद करना ज़रूरी है, और जल्दबाजी में कोई भी निष्कर्ष ना निकाले। संयम और पारदर्शिता आपके संबंधों को मजबूत बनाएगी। देखिए, राहु की प्रवृत्ति जो है वो काफ़ी जल्दबाजी की है, तो ऐसे में आप ये ध्यान आपको रखना है कि किसी भी फैसले को लेने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको सोच समझकर विचार करने के बाद में ही फैसला लेना है। आप उपाय के लिए ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दुर्वा को गमले में लगाकर उसमें भी जल आप अर्पण करेंगे तो राहु का प्रभाव जो है वो अशुभ प्रभाव दूर होगा और शुभ फल जो है राहु देगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, उनको भी पता चल सके कि राहु का जो गोचर परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है, वो कितना उनके लिए असरकारी है। और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो इन नंबरों पर आप फ़ोन करके समाधान ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।